हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 8.3 कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इस 8.3 एक्सरसाइज के जो रूट्स हैं वो आपको कराएंगे। तो इस नंबर 1 होता है, इसके जो रूट्स हैं, नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को होता है। ठीक है, अब इसी रूट से इसके दो रूट्स और निकल जाएंगे। यदि मुझे इसमें से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझे इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है नंबर सेकंड रूल है, नंबर सेकंड सेक स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। अब मुझे इसमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसमें से टेन स्क्वायर थीटा का रूल निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और जो 1 है ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 और इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो 10। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। सेम है, मुझे इसमें से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये इधर साइड आएगा तो प्लस का 1 प्लस का कॉट, और मुझे इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा का रूल निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये रहा, ये तो यहीं पर है। अब जो ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा तो 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू और ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो ये एक्सरसाइज है 8.3 इसमें ये रूट्स यूज होंगे और जो 8.1 में जो रूट्स आपको कराए हुए हैं वो इसमें रूट्स यूज होंगे। ठीक है, तो हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा है साइन ए सेक ए टेन ए, इसको हमें कॉट ए की फॉर्म में करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें पता है टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉट ए के। ठीक है, यहाँ पर टेन ए को हमने 1 अपॉन कॉट की फॉर्म में कर दिया, मीन्स इसमें कॉट आ रहा है। ठीक है, तो टेन ए कॉट ए की फॉर्म में आ गया। अब सेकंड है, अब हमें करना सेक ए को हमें कॉट की फॉर्म में करना, तो सेक ए का रूल, सेक स्क्वायर ए का रूल हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। अब उसके बाद क्या करना है, 1 प्लस में टेन ए की वैल्यू क्या 1 अपॉन कॉट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट ए और पूरे का होल स्क्वायर पावर 2 है। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस में इसको अलग अलग करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा अपॉन में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है, कॉट ए एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर
ए। अब जो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अरे रूट में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पर तो रूट रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, इसके ऊपर रूट रहेगा और अपॉन में इसके ऊपर तो रूट रहेगा और इसका जो रूट है वो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट ए। क्लियर है। अब हमें दे रखा है साइन ए, अब हमें साइन ए को कॉट की फॉर्म में करना है। देखो इसमें पूछा था टेन ए सेक ए को कॉट की फॉर्म में और साइन ए को कॉट की फॉर्म में करना है, तो मैंने यहाँ पर टेन ए को कॉट की फॉर्म में दिखा दिया और सेक ए को भी मैंने कॉट की फॉर्म में दिखा दिया। अब है साइन ए का नंबर, तो हम साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में दिखाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए का रूट होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस तो कॉस स्क्वायर को हम क्या रखेंगे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक की वैल्यू दे रखी है मुझे रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट ए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे इससे आगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे तो रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस का 1 अपॉन में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जो कॉट स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, तो इसके जब एलसीएम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन में रो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 और यहाँ पर था साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये ऊपर से चलता हुआ आ रहा है साइन स्क्वायर, ये इस तरह ये यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ये रहा साइन स्क्वायर ए और ये भी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये भी साइन स्क्वायर ए, ये भी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर भी साइन। अब इसके बाद क्या करना, जो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 रूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू में 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 हो जाएगा, अपॉन में इस पर रूट हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 रूट, तो हमारे पास साइन ए कॉट ए की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल डिक्टो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट किया था। इसमें आपको हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मीन्स साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉसेक ए, इसको आपको सेक ए की टर्म में करना है। जैसे मैंने इसमें ये फर्स्ट वाला साइन ए सेक ए टेन ए, इसको मैंने कॉट ए की फॉर्म में किया था, वैसे ही हमें इसमें भी सेकंड बारे में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए कॉट ए, इन सबको हमें सेक ए की फॉर्म में करना है। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड आपको अपने आप खुद ही करना है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ।
सेकंड मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से होगा, आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज ये वैसे भी आपके पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ। तो 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10, 9 10 स्क्वायर ए। तो हमें सॉल्व करना है, तो हमें इक्वल लगाना है। दोनों में 9 दे रखा है दोनों में, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर रूल कराए थे इस एक्सरसाइज में, 9 मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट में 1 प्लस का कोट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इक्वल लगाना है। देखिए 1 प्लस में टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के पर में, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड एंड में 1 प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इक्वल लगाओ पहले, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। सेम एज हमें इसका एलसीएम लेना है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा कैंसिल आउट माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमें क्या करना है इससे आगे, तो ये क्या होगा साइन थीटा, यहाँ पर मैंने साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा को ब्रैकेट में ले लिया और प्लस का 1 बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर मैंने। उसके बाद फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में ले लिया और उसके बाद यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है, और अपन में साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लो और प्लस 1 को बी मान लो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए और माइनस का 1 बी मान लो। तो यहाँ पर ए माइनस का बी और मतलब ए प्लस का बी और ए माइनस का बी का रूल यूज हो जाएगा। तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी का रूल हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो करेंगे अब हम इसे, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी का रूल हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस का बी का स्क्वायर और अपॉन में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें रूल यूज हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा ये रहा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस का 1 का स्क्वायर रहेगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 रहेगा और अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 के इक्वल। तो ये तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये रहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर होगा 2 आंसर। ठीक है, तो इस
थर्ड का जो सेकंड पार्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराऊंगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू में 1 माइनस का साइन ए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वल, तो सेक ए होता है 1 अपॉन में कॉस ए, उसके बाद प्लस में टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए इनटू में, और ये सेम रहेगा 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, तो ये 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। एलसीएम कॉस ए आ गया तो कॉस से कैंसिल आउट 1, यहाँ पर भी कॉस से कैंसिल आउट प्लस का साइन, तो 1 प्लस का साइन ए और इनटू में यहाँ पर 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल लगाएंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर रूल यूज हो जाएगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। उसके बाद हमें करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के, और अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से जो कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा कॉस ए, हमारे पास ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए के, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है इक्वल सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके अपॉन में यहाँ पर इक्वल आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, इक्वल, और कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस वाले की मल्टीप्लाई इससे, तो हम इसको चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए अपॉन में, भाई फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से और सेकंड वाले की थर्ड से, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई का 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर होता है हमारे पास टेन स्क्वायर ए के, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा रहा हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस फोर्थ क्वेश्चन में से आपके 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। तो जो ये फोर्थ क्वेश्चन है मैं कराने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा ये माइनस का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। तो जो इक्वल से इधर वाली साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल से इधर वाली साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। दोबारा सुनिए, इक्वल है, इक्वल से इधर वाली साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल से इधर वाली साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इसमें क्या जो लेफ्ट हैंड साइड को मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, माइनस ए रहा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इस पर भी स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है इन इसका। तो साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम, तो साइन थीटा हो जाएगा तो साइन साइन कैंसिल आउट 1 माइनस का यहाँ पर साइन साइन कैंसिल आउट कॉस
थीटा पूरे का होल स्क्वायर, पावर 2 है तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो 1 माइनस का कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में इस पर हो जाएगा स्क्वायर, इस पर एक बार तो मैंने इसको इसका स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा, तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये रूल बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस का बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी और ए प्लस का बी, तो 1 माइनस का कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस का कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये रहा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, इसका मतलब जो पावर 2 है ये पूरा ही 2 बार है, तो इससे मैं इस पावर को काट दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। उसके बाद अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए के इक्वल। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए, यहाँ पर प्लस का तो 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इक्वल लगाओ, हमें इसका एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन ए, ठीक है। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस का कॉस ए कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस का साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दिए इन दोनों का एलसीएम हो गया कॉस ए इंटू में 1 प्लस का साइन ए। जब हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाए, कॉस ए बचेगा, कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में, अब यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें इक्वल लगाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला रूल यूज हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो क्या लगाइए 1 का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई में ए क्या माना हमने 1 और मल्टीप्लाई में बी क्या माना साइन ए, तो साइन ए और अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 प्लस का साइन ए, ठीक है। अब हमें इसके बाद सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए ये रहा और प्लस का कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को इधर लिया प्लस का कॉस स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 2 साइन ए और अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 प्लस का साइन ए, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो यहाँ पर 1 ये पूरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो जाएगा और प्लस का 1 यहाँ पर ये रहा और प्लस का 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 प्लस का साइन ए, इक्वल लगाओ।
तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस का 1 और 1 2 होगा प्लस का 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस का 2 कॉमन आएगा तो साइन ए और अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इसको काट देंगे, हमारे पास बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे, इसको हम 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कॉस ए लिख देंगे, कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू में तो 2 और 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए। ठीक, इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूफ लाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट करा दिए हैं। अब इससे अगले क्वेश्चनों के लिए आप हमारे सेकंड पार्ट का इंतज़ार करें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।